नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें एक रेजिडेंट इंडिविजुअल, एक व्यक्ति इंडिया से विदेश में फंड को भेज सकता है और यह जो लिमिट है कितना व्यक्ति फंड इंडिया से बाहर भेज सकता है उसका एक लिमिट है, तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आइए देखते हैं कि आखिर यह स्कीम है क्या। तो एक ऑथराइज्ड डीलर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को एक फाइनेंशियल ईयर में $2,50,000 की धनराशि इंडिया से विदेश में भेजने के लिए परमिट करता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। यहाँ रेजिडेंट इंडिविजुअल का मतलब है वैसे व्यक्ति जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 दिन इंडिया में रहे हों, तो उनको हम रेजिडेंट इंडिविजुअल बोलते हैं। ऑथराइज्ड डीलर का मतलब होता है कि वैसे इंस्टीट्यूशन जिनको आरबीआई ने फॉरेन करेंसी में सेल परचेज के लिए ऑथराइज किया हुआ हो, लाइसेंस दिया हो। ऑथराइज डीलर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी 1 में बैंक्स आते हैं। यह स्कीम का उपयोग कॉरपोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म, एचयूएफ या ट्रस्ट इत्यादि नहीं कर सकते हैं। इस स्कीम का उपयोग माइनर भी कर सकता है और अगर माइनर इस स्कीम का उपयोग करता है तो नेचुरल गार्डियन का सिग्नेचर फॉर्म A2 में होना चाहिए। एक परिवार के जितने भी एलिजिबल इंडिविजुअल मेंबर हैं वे अपने कंट्रीब्यूशन को क्लब करके रेमिटेंस कर सकते हैं, लेकिन वैसे फैमिली मेंबर जो कि किसी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं हो, पार्टनर नहीं हो या किसी अकाउंट के को-ओनर नहीं हो, तो उनके अमाउंट को क्लब नहीं किया जा सकता है। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल दूसरे रेजिडेंट इंडिविजुअल को फॉरेन करेंसी में गिफ्ट नहीं कर सकता है। यह फैसिलिटी मार्जिन या मार्जिन कॉल के लिए भी नहीं है। मार्जिन या मार्जिन कॉल का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कि कोई एक इन्वेस्टर है, अब उसके पास पैसे नहीं है, उसने ब्रोकर से पैसा लिया और किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया। सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन हो सकता है कि जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो धीरे धीरे कम आ जाए। जब उसका प्राइस कम हो जाता है तो वहाँ पर जो ब्रोकर है इन्वेस्टर को एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, तो जो एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा इसी को मार्जिन कॉल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की कि कौन कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिटेड हैं। तो आप फॉरेन कंट्री में अकाउंट ओपन करना चाहें फॉरेन करेंसी में, तो इसके लिए इस फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए, ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या ओवरसीज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। किसी एनआरआई रिलेटिव को लोन देने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इस स्कीम का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो प्राइवेट विजिट के लिए किया जा सकता है इस स्कीम का उपयोग, गिफ्ट या डोनेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इमिग्रेशन के लिए अगर प्रवासी हो रहे हो तो, किसी रिलेटिव को के खर्च को मेंटेन करना, या फिर बिजनेस ट्रिप, मेडिकल ट्रीटमेंट या स्टडी के लिए इस स्कीम का उपयोग किया जा सकता है। प्राइवेट विजिट में नंबर ऑफ विजिट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो टोटल एक्सपेंस है एक फाइनेंशियल ईयर में वो मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और व्यक्ति को अगर टूर ऑपरेटर मान लीजिए है तो उसको इंडियन रुपी या फॉरेन करेंसी में पेमेंट किया जा सकता है। इमिग्रेशन हो रहे हों, किसी दूसरे कंट्री में जाकर के बसना चाहते हो तो उसके लिए भी विद इन द लिमिट रेमिटेंस अलाउ है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो रेमिटेंस है वो किसी अर्निंग के लिए, किसी इन्वेस्टमेंट के लिए उपयोग में नहीं किया जा सकता है। अगर कंट्री का यह कंडीशन है कि आप एक सर्टेन अमाउंट अगर इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको नागरिकता मिलेगी, तो यह स्कीम का उपयोग इस पर्पस के लिए भी नहीं किया जा सकता है।
हाँ, यहाँ पर कुछ छोटे मोटे जो खर्चे होंगे जो कि 2,50,000 USD डॉलर से ज़्यादा अगर खर्चे हो रहे हैं तो उसके लिए भी अलाउ किया जा सकता है। बिजनेस ट्रिप के लिए अगर हम देखें तो वहाँ पर भी ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2,50,000 US डॉलर ही है। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय को कोई कंपनी, कोई एंटिटी डिप्यूट करती है किसी फॉरेन कंट्री में किसी खास पर्पस के लिए, तो वहाँ पर जो भी एक्सपेंस आता है वह LRS लिमिट के परव्यू के बाहर में रहेगा और इसको रेजिडुअल करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है तो अटेंडेंट जो पेशेंट के साथ जाएगा उसके लिए भी लिमिट सेम लिमिट है 2,50,000 US डॉलर। और मेडिकल के ऊपर जो एक्सपेंस आएगा, अगर डॉक्टर का एस्टिमेट अवेलेबल है तो मोर देन दैट भी हम एक्सपेंस कर सकते हैं, मोर देन दैट भी रेमिटेंस किया जा सकता है। लेकिन एस्टिमेट अगर नहीं है तो वहाँ पर मैक्सिमम जो रेमिटेंस है दैट इज़ 2,50,000 US डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर। अगर स्टडी पर्पस के लिए जाते हैं तो विदाउट एस्टिमेट, मतलब कॉलेज से या इंस्टीट्यूशन से अगर एस्टिमेट अवेलेबल नहीं है तो विद इन द लिमिट दैट इज़ 2,50,000 US डॉलर के अंदर में ही रेमिटेंस अलाउड है। अगर एस्टिमेट अवेलेबल है तो उससे ज़्यादा का रेमिटेंस हम कर सकते हैं। रेमिटेंस हम DD के माध्यम से कर सकते हैं और DD चाहे तो अपने नाम से या फिर बेनिफिशरी के नाम से होगा और चाहे तो डायरेक्ट हम उसके अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हैं। यह जो फैसिलिटी है वैसे इंडिविजुअल को नहीं देना है जो कि रिस्की है या टेररिज्म फैलाते हों, उनको नहीं देना है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, तो फॉर्म A2 चाहिए होगा, उसके अलावा पैन चाहिए होगा। इन्वेस्टर चाहे तो अपने LRS में जो रेमिटेंस किया है उसको रिटेन कर सकता है, चाहे तो री इन्वेस्ट कर सकता है। अगर अमाउंट अनयूटिलाइज्ड रह जाता है तो इंडिया वापस आने के 180 दिन के अंदर में ही जो एक्सेस अमाउंट है, जो अनयूज्ड अमाउंट है, उसको रिटर्न कर देना होता है ऑथराइज्ड डीलर को। अब हम बात करते हैं कि NRI या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिलेटिव को लोन फैसिलिटी के बारे में। तो NRI आप जानते हैं किसको बोलते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब यह होता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा जो विदेश के नागरिक हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, या फिर वैसे व्यक्ति जिनके दादा परदादा कभी इंडिया के सिटीजन रहे हों, या फिर किसी ऐसे भूभाग का वो हिस्सा रहे हों जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का पार्ट हो गया, या फिर इंडियन सिटीजन की स्पाउस जो कि फॉरेन की है, मतलब विदेशी है, तो वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाती है। तो उनको आप इंटरेस्ट फ्री लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसका मैच्योरिटी कम से कम 1 साल का होना चाहिए। यह भी ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल लिमिट है वो लोन प्लस LRS विद इन द लिमिट होना चाहिए और अमाउंट का जो यूज़ है वो बोरोवर अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए या अपने बिजनेस नीड के पूरा करने के लिए कर सकता है। इस अमाउंट का उपयोग चिट फंड में, निधि कंपनी में, एग्रीकल्चर या ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट ट्रेडिंग में उपयोग नहीं किया जाना है। जो अमाउंट होगा NRO अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और अमाउंट को इंडिया से बाहर रिमिट नहीं किया जा सकता है। इस अमाउंट का रिपेमेंट व्यक्ति NRO अकाउंट के माध्यम से, NRE अकाउंट के माध्यम से या FCNR अकाउंट के माध्यम से या फिर सिक्योरिटी को सेल करके, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करके कर सकता है। रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है NRI या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिलेटिव को रूपी गिफ्ट जो करता है वो क्रॉस चेक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के माध्यम से कर सकता है और यह जो अमाउंट है वो NRI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के NRO अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और यह भी ध्यान रखना है कि यह लिमिट जो है 2,50,000 US डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर इसके अंदर में ही होना चाहिए और यह डोनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसी लिमिट के अंदर में वो रेमिटेंस करे या जो डोनेशन करना है, जो गिफ्ट देना है, वो इसी लिमिट के अंदर में रहना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का जो लिमिट है वो है 2,50,000 US डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो
इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।